वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त कराची के अंदर आटे के बहरान का जो खदशा है। महकमा खुराक ने अंदरून सिंध से खरीदी गई गंदम भी जब्त कर ली है। हम पहले ही ये देख रहे हैं कि आटे के लिए जो है वो लाइंस लगी हुई हैं, चाहे वो किसी प्रोविंस की बात कर लें, हुकूमती सतह पर दिया जा रहा है। और फिर आटे के रेट भी इस वक्त होशरबा इजाफा हो चुका है नर्ख में। मामला क्या है और इशू क्यों आ रहा है? फ्लोर मिल से आटा जब पहुंचता है रिटेलर्स तक तो उसमें क्या जो है वो लीकेजेस हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है या फिर कोई और जो है वो मसला है? इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ चेयरमैन फ्लोर एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि आटे का बहरान इस वक्त कराची शहर में देखा जा रहा है कि एक आम शहरी अगर आटा लेने जाता है तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज देखी जा रही है या फिर निर्ख ज्यादा है। ये इशू क्या है, जरा बताइएगा। देखिए, शॉर्टेज का कोई जवाब नहीं है इन दिनों में। सीजन गंदम का जो है वो भरपूर है। मार्च में कटाई जैसे शुरू हो गई, आपको पता है अप्रैल का पहला हफ्ता आ गया है, हार्वेस्टिंग हो गई है। लेकिन कुछ प्रोक्योरमेंट करनी होती है गवर्नमेंट ने, आपको पता है हर हुकूमत में अपने स्टॉक रिजर्व करने होते हैं। उस सिलसिले को कुछ प्रोलॉन्ग किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से जी। उनके टारगेट पूरे नहीं हुए हैं, बकौल उनके के टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं उनके। उन्होंने जो फ्लोर मिल्स को जो गंदम देनी होती है उसको उन्होंने रोक लिया है। अच्छा। पहले अपने टारगेट पूरे करेंगे वो। ओके। हालांकि ये ज्यादती है, मैं समझता हूँ फ्लोर मिलर्स के साथ भी और आवाम के साथ भी। एक चीज को आप रोकेंगे तो जाहिर है उसकी शॉर्टेज होगी, उसका रेट बढ़ेगा। हालांकि वर्ल्ड मार्केट में देखा जाए तो गंदम का रेट बहुत ही कमी की तरफ आ गया है। ठीक है। और अगर हम आज इंपोर्ट कर लेते हैं गंदम तो 9,500 रुपए की गंदम 100 kg पहुंच सकती है कराची। अच्छा, एक चीज इसके मैं लिए जरा भी जानना हमने चाहूंगा। ये भी कहा गया कि 12 ट्रक्स पर लदी 500 टन से जायद गंदम जो है वो जब्त की गई है। ये कराची की जो 70 फ्लोर मिल्स हैं उनको अंदरून सिंध से जो है वो खरीदते हैं ये, और फिर गंदम आती है। ये क्या मामला है, क्यों जब्त क्यों की गई? ये शॉर्टेज तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर एक आपका हक है तो वो क्यों जब्त किया गया है? ये तो हमारा मौकिफ है। एहतजाज भी हमने किया है। माल आप उनसे मौकिफ लें डिपार्टमेंट से कि प्रोक्योरमेंट होती है इंटीरियर सिंध में ना। कराची तो नॉन ग्रोइंग एरिया है, हम तो वहां से गंदम खरीद के लेकर आते हैं। इसी बात पे एहतजाज किया कि जो गंदम कराची आ गई हमने इसकी पेमेंट कर दी, तो आप कौन होते हैं उसको लेके जाएं अपने सरकारी गोदाम में। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही इसमें और ये बहुत गलत बात है। उनका कहना ये है कि हमारे टारगेट पूरे नहीं हो रहे, तो टारगेट उन्होंने इंटीरियर सिंध में पूरे करने हैं, वहां से परचेजिंग करनी है। कराची में जो गंदम पकड़ी जा रही है उसका कोई जवाब नहीं है। तो आपने हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन एहतजाज हमारा भी रंग नहीं ला रहा है। जी जी। जो महकमा खुराक सिंध का डिपार्टमेंट है उनसे आपने बात करने की कोशिश की, वो क्या मौकफ रखते हैं इसके ऊपर? जी जी, बात की है उनसे। वो एक ही बात करते हैं कि हमारे टारगेट जब तक पूरे नहीं होंगे तो हम फ्लोर मिल को गंदम नहीं लेने देंगे। तो गंदम लेने नहीं देंगे तो आटे का रेट बढ़ता जाएगा कराची में। तो ये गंदम जब्त करके जा कहां पर रही है? सरकारी गोदामों में जा रही है, सरकार के गोदामों में जा रही है। तो सरकारी गोदामों से ये लोगों तक पहुंचाई जाएगी क्या आसान? लोगों तक पहुंचाई जाएगी जब ऑफ सीजन हो जाएगा। ऑफ सीजन होता है अक्टूबर में, अक्टूबर से लेके मार्च तक गवर्नमेंट कोटे के थ्रू गंदम देती है फ्लावर मिल्स को। ये सब उसी की तैयारी होती है, जो प्रोक्योरमेंट होती है उसी की तैयारी होती है। वो सीजन शुरू होगा इनका अक्टूबर में, उसकी तैयारी अभी से ही कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रोलॉन्ग कर दिया इन्होंने बहुत। अच्छा, लेकिन जो चीज़ आपने खरीद ली है और 500 टन के हवाले से बताया जा रहा है कि 500 टन जब्त की है, तो फिर जो पेमेंट हो चुकी है उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? क्या हुकूमत प्रोवाइड करी आपको कंपनसेशन? उसकी पेमेंट अभी उसके चेक बनेंगे, एक काफी दिन लगेंगे, एक प्रोसेस होता है। पेमेंट भी हमारी फंस गई है। ये तो 500 टन एक आपकी नॉलेज में लाया गया है ना, उससे पहले बहुत सारी गंदम जब्त हो चुकी है रोडों से। पिछले माह भी बताया गया था कि 50 ट्रक उस वक्त भी जब्त कर लिए गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसकी पेमेंट भी व्यापारियों को किस तरह मिली होगी, मैं समझता हूँ कि उनकी जूतियां गिर गई होंगी जाते जाते, 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद जैसे मिली होगी। मैं समझता हूँ कि वो भी तंग से बहुत लोग तंग किया जा रहा है। नहीं तो फ्लोर एसोसिएशन का फिर इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है वो हुकूमती सतह तक पहुंच पा रहा है कि पिछले माह भी ट्रक जब्त कर लिए गए, इस जो है वो माह के अंदर भी 500 टन गंदम जब्त कर ली गई है। फिर आम शहरियों को प्रोवाइड करने के लिए कह रहे हैं कि टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। तो आप लोगों का जो है वो गुजर बसर कैसे हो रहा है, निज़ाम कैसे चलेगा फिर? देखिए, डिपार्टमेंट तो हमारी बात नहीं सुन रहा, मिनिस्ट्री तो हमारी बात नहीं सुन रही। वजीर आला साहब को हमने रिक्वेस्ट की है, उनको हमने राइटिंग में भी 2-3 दिन पहले लिखा है कि भाई ये मसले हमारे साथ हो रहे हैं, आप इस पर इंटरवीन करें।
गलत हो रहा है ये बहुत। तो जाहिर है वो वजीर आला साहब पूछेंगे, अब उनसे आप मौक़िफ़ लें। हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही है और बात ना सुनने का खमियाजा ये है कि रेट बढ़ता जा रहा है मार्केट में। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ कि अगर ये तरीक़ेकार इसी तरह चलता रहा कि अगर इनका टारगेट पूरा नहीं होता है और आप लोग जो गंदम अंदरूनी सिंध से मंगवाते हैं, ख़रीदते हैं ऑब्वियसली, और फिर अपनी फ्लोर मिल्स तक पहुँचाते हैं, उस गंदम को फिर आटा बनता है, शहरियों तक पहुँचता है, अगर ये निज़ाम दरम बरम हो गया, इसी तरह जब्त करते रहे, तो फिर खदशात क्या हैं, क्या होने जा रहा है फिर कराची शहर में? जनाब इसका ये है कि आटे का रेट बढ़ता जाएगा, जितनी कम गंदम मिलेगी उतना रेट बढ़ता जाएगा उस गंदम का, और उसके मुकाबले में आटे का रेट बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक बड़ा मसला भी है यहाँ पर आमिर साहब, एक बड़ा मसला है। रमज़ान के महीने के अंदर हम देखते हैं कि दस्तरखान लगाए जाते हैं, फिर गरीब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन के पैकेट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, मुखैर हजरात देते हैं। तो उसमें आटा इंतहाई अहम जुज़ है, जो अशिया खुर्दनोश है उसमें नंबर 1 पर आई थिंक आटा ही आता है। और वो आटा अगर मार्केट से शॉर्ट है तो फिर एक आम शहरी पे किन चीज़ों का असरअंदाज होना जो है वाजिब हो जाएगा? देखें, बहुत आपने पते की बात की है, ये बात देखें आपने की, ये बात गवर्नमेंट को आपके ख्याल में नहीं पता है। और सबसे ज्यादा ये चीजें जो खैरात है या जो भी खातिर तवाज़ा रमजान में, आपको पता है कराची शहर में की जाती है पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में। बिल्कुल ऐसा ही है और ये ऑन द रिकॉर्ड है। तो ये क्या हुकूमत ये बात नहीं जानती है? और जिस तरह वो गंदम रोक रही है, क्या हुकूमत नहीं जानती है कि इससे रेट बढ़ेगा, शॉर्टेज आएगी, बोझ पड़ेगा आवाम पे? तो हम कितना एहतजाज करें, हम कहाँ जाएं? अगर ये मसला हल नहीं होता है आमिर, तो आप फ्लोर एसोसिएशन के तमाम मेंबरान और बशमूल आप खुद जो चेयरमैन हैं, क्या करने जा रहे हैं? किस प्लेटफॉर्म का साथ जो है वो लेंगे और फिर किस तरह से इस मसले को हल कराएंगे, या फिर क्या अपनी फ्लोर मिल्स को बंद करके बैठ जाएंगे? देखिए, फ्लोर मिल्स तो वैसे ही बंद, काफी मिलें बंद हो चुकी हैं आज के दिन। और गंदम जैसे कराची नहीं पहुंच रही, आज भी कुछ गाड़ियां कराची नहीं पहुंच रही है ना, इक्का दुक्का गाड़ियां आई हैं कराची के लिए, वरना माल नहीं आ रहा है। अच्छा, तो अगले हफ्ते में मेरे ख्याल फ्लोर मिलें काफी हद तक बंद होती जाएंगी। और आगे आपको पता है ईद आने वाली है 10 एक दिन के बाद, 15 दिन के बाद, उसमें ईद की खरीदारी भी होती है, तो उसमें इंतहाई शॉर्टेज हो जाएगी। ये बात हम समझाते जा रहे हैं इनको, हम मीटिंग भी करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी बात पे कान नहीं धरा जा रहा है। अच्छा आमिर, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ऑब्वियसली, ये इस तरह तो नहीं है कि रात को आपने जो है वो ऑर्डर दिया और सुबह जो है वो गंदम पहुंच जाती है। एक पूरा मैकेनिज्म होता है, एक सीज़न होता है, गंदम की कटाई का सीज़न होता है, फिर वो यहाँ पर पहुँचती है, उसमें टाइम लगता है, ट्रक्स के जरिए आती है, फिर आपके फ्लोर मिल्स में पहुँचती है, वो आटा बनने में जो है वो टाइम टेकिंग ये एक प्रोसेस है। इन तमाम चीज़ों का क्या हुकूमत को नहीं पता? हुकूमत क्या आपको ये नहीं बता पा रही है कि भाई शॉर्टफॉल जो है उसको कैसे पूरा करेंगे, या कब तक डेडलाइन दी है कि इस टाइम तक आपने गंदम नहीं मंगवानी है अंदरूनी सिंध से, उसके बाद आप मंगवा सकते हैं? देखें, पिछले साल तो इन्होंने प्रोलॉन्ग कर दिया था सिलसिले को अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक ले गए थे अपनी परचेजिंग को। हालांकि परचेजिंग अगर प्रॉपर तरीके से करनी हो तो उसमें 25 दिन से 1.25 महीने का टाइम होता है, उसमें सारी परचेजिंग कंप्लीट हो जाती है। पंजाब भी इसी तरह करता है, 35 लाख टन गंदम खरीदता है पंजाब, 1 महीने में खरीद के फारिग कर देता है। और यहाँ तो कोई प्रोक्योरमेंट ही नहीं है, 1.4 मिलियन टन है, यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है सिंध में। इनके खुद बहरहाल ये मसलों को प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं। मैं क्या बोलूँ आपको, बंद लफ्ज़ों में बात समझे आप। अच्छा, सरकारी कोटा भी होता है कि सरकार ने इतनी जगह गंदम रखनी है, फिर उसके जो है वो प्राइवेट जो एसोसिएशंस हैं उनको भी प्रोवाइड करनी है। ये तमाम चीज़ें एक मैकेनिज्म के तौर पे चलती हैं। तो इशू क्या बताया जा रहा है, ये शॉर्टफॉल है क्यों, जो टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट? टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट का ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर महंगे दामों गंदम खरीद रहा है। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट का रेट है 10,000 रुपए। ठीक है, और उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर महंगे दामों गंदम खरीद रहा है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदने नहीं दी जा सकती है। ये रेट बढ़ा है, हमारी खरीदारी पूरी नहीं हो रही है। नहीं तो एक रेशो रखा जाता है ना, चाहे वो 40-60 हो, चाहे वो 70-30 हो, चाहे वो 80-20 हो, एक रेशो होता है। तो उस रेशो के हिसाब से तो आप खरीद सकते हैं, उससे तजावुज तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो क्या आपके एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को कहा कि 60% आप खरीदें और 40% हमें अलाउ करें? ठीक है, ठीक है, इस पे भी गवर्नमेंट जो है हमारी बात मानने को तैयार नहीं। अगर ऐसा कर दे और पूरा सिंध खोल दे, कराची में गंदम आने दे, तो गवर्नमेंट का भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ आ नहीं रही है। वो कह रही पूरा बंद करेगी, पहले खरीदारी अपनी करेगी, उसके बाद कराची को छोड़ेगी। इसकी वजह से रेट मजीद बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है
आमिर, बहुत शुक्रिया आपके इस मौक़िफ़ का। उम्मीद करता हूँ कि मसला रमज़ान के इस महीने के अंदर ही हल हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख़य्यर हज़रात की मदद करते हैं। उसमें आटा एक गरीब आदमी के घर तक खुद पहुँचाया जाता है या पहुँच जाता है, या वो गरीब आदमी उस स्टॉल पर या उस कैंपेन का हिस्सा बन के वो आटा ले सकता है। लेकिन यहाँ पर तो आटे की शॉर्टेज है इस शहर के अंदर। हम बारहा बार बात कर चुके हैं कि सिंध के अंदर बहुत सारे ऐसे गोदाम मौजूद हैं जहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, लेकिन इशू यहाँ पर ये असल सामने आया है, रेशो का इशू है कि सरकारी सतह पर कितनी गंदम रखी जा सकती है और प्राइवेट सेक्टर्स को कितनी गंदम जो है वो फ़रोख्त की जा सकती है। यहाँ पर सारी बहस छिड़ चुकी है कि हुकूमत अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रही, तो हुकूमत को चाहिए अपना टारगेट पूरा करें, इस मसले को जल्द से जल्द जो है वो हल किया जाए। बहरहाल वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि बार बार तबादलों से तंग आकर कराची पुलिस के कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। मामला क्या है आपको बताने जा रहे हैं एक ब्रेक के बाद।